भोपाल से खबर है, जहां पर सालों पुराने अतिक्रमण को अब जिला प्रशासन हटाने जा रहा है। श्यामला हिल्स में मानस भवन के पीछे झुग्गियां बनी हुई हैं और इन झुग्गियों को, इन निर्माण को अब हटाएगा प्रशासन के द्वारा। 4 थानों की पुलिस और नगर निगम का बल तैनात रहेगा। कार्रवाई के दौरान जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। प्रशासन कई बार इन झुग्गियों को, इन ठिकानों को हटाने की कोशिश कर चुका है, लेकिन अब आपको बता दें कि इस मामले पर सियासत भी हो रही है। जीतू पटवारी इन लोगों से मिलने पहुंचे और जीतू पटवारी ने कलेक्टर को फोन करके कहा है कि ये जो 50-60 सालों से लोग यहाँ रह रहे हैं, इन्हें हटाना नहीं चाहिए। माली खेड़ी इलाके में इन लोगों को फ्लैट आवंटित हो चुके हैं, लेकिन ये लोग यहीं पर रहने की बात कह रहे हैं। अब खबर यह है कि गरीबों के मकान तोड़े जाने पर बवाल हो रहा है। जीतू पटवारी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है और कलेक्टर को उन्होंने खुली चेतावनी दी है कि बुलडोजर के आगे खड़ा हो जाऊंगा। 50-60 साल पुराने मकान गिराने का आरोप है, संस्था को फायदा पहुंचाने का भी आरोप है। मामले में चीफ सेक्रेटरी से बात करेंगे। जीतू पटवारी ने बड़ी बात कही है। तो ये खबर आपको बता दें, जहां पर अतिक्रमण पर सियासी आर-पार और श्यामला हिल्स के नज़दीक बनी इन झुग्गी झोपड़ियों को, इन ठिकानों को हटाया जाएगा, जिसके बाद अब खबर ये आ रही है कि सियासत भी इस पर होनी शुरू हो चुकी है। जीतू पटवारी इन परिवारों से मिलने पहुंचे। सोमवार के दिन आने का बोल रहे हैं। मैंने कलेक्टर साहब को लगाया था, उनका बंद आ रहा है। मैं चीफ सेक्रेटरी से बात कर रहा हूँ। ये जो मानस भवन वाले मकान अभी आप तोड़ोगे तो हम आपके खिलाफ खड़े हैं। मैं खुद भी आऊँगा और हमारी पूरी कांग्रेस रहेगी, बता देना। ये 60-60, 70-70 देश के आज़ादी के बाद से लोग रह रहे हैं। इस तरीके से अन्याय नहीं चल सकता है। किसी भी संस्था को सहायता करने के लिए आप इनके घरों से थोड़ी बच्चों को बाहर कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक पांडे जुड़ गए हैं जरा जानकारी के लिए। विवेक, पहले भी कई बार कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन अब एक बार फिर से कोशिश की जा रही है। क्या ये घर, मकान, झुग्गी टूटेंगी, हटेंगी? लेकिन जिस तरह से सियासत नजर आ रही है, लग रहा है कि मामला सियासी होने वाला है। देखिए, राजधानी के श्यामला हिल्स के इलाके में ये जो मानस भवन बना हुआ है, इसके पीछे करीब 50 से 60 परिवार रहते हैं और पहले कई परिवारों का विस्थापन हो चुका है, लेकिन अभी भी 25 से 27 लोग यहाँ पे रहते हैं। और एक जो बड़ा अपडेट ये है कि ये जो विस्थापन की कार्रवाई है वो आज होनी थी, लेकिन रात को ही यहाँ पे ताला लगा दिया, ये नया गेट लगा दिया गया है। कलेक्टर के आदेश यहाँ पे चस्पा कर दिए गए हैं। कलेक्टर कार्यालय की ओर से जनजाति और अनुसूचित जनजाति विभाग की तरफ से ये लिखा गया है कि श्यामला हिल्स स्थित वन भूमि पर आदिवासी परिवार बेदखल करने की कार्रवाई रोकने और वन अधिकार प्रदान करने की कार्रवाई की जा रही है। और इसमें यह लिखा गया है कि जो ये MP 1 पोर्टल के अनुसार जो कार्रवाई है वो फंदा स्थित ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के पास लंबित है, इसलिए ये तमाम सारे दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। और इसमें जो बेदखली की कार्रवाई है जो आज होनी थी, फिलहाल ये जानकारी आ रही कि आज यहाँ पे बेदखली की कार्रवाई नहीं होगी। आदिवासी परिवार को विस्थापन करने का एक और मौका दिया गया है। हालांकि माली खेड़ी इलाके में इन 25 परिवारों को फ्लैट दिया गया है, लेकिन इस मामले में जीतू पटवारी ने कल यहाँ के स्थानीय लोगों से मुलाकात की थी और जीतू पटवारी ने कहा था कि अगर बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पे होती है, सबसे पहले वो यहाँ पे खड़े नजर आएंगे। हालांकि आज जो कार्रवाई होनी थी, नगर निगम का पूरा अमला तैनात होना था, जिला प्रशासन और 4 थानों की पुलिस तैनात हुई थी। फिलहाल आज ये कार्रवाई नहीं होगी। जी, तो आज कार्रवाई नहीं होगी विवेक, तो क्या आगे भी कार्रवाई होने की संभावना है? देखिए, जनजाति विभाग का ये जो पत्र है उसके मुताबिक ये है कि इन जो वन भूमि पे कब्जा है, इनको पट्टे दिए जाने की जो कार्रवाई है वो समिति के पास अभी लंबित है और उनको सुनवाई का मौका दिया गया है। हालांकि लगातार कई बार कोशिश हुई है कि यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं, ये इकलौता रास्ता है अंदर कॉलोनी तक जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे प्रशासन ने रात को ही यहाँ पे वेल्डिंग करके एक नया गेट लगा दिया, ताला लगा दिया है। और अभी ये जो बात निकल के आ रही है कि आज कार्रवाई नहीं होगी, तो यहाँ के स्थानीय पार्षद सविता जकी ने ये बात कही है कि आज फिलहाल कार्रवाई नहीं होगी। और ये भी बताया कि यहाँ के परिवार के लोग किसी आदिवासी कार्यक्रम में गए हुए हैं और यहाँ पे देर रात को यहाँ पे ताला लगा दिया है, यानी कि प्रशासन की पूरी तैयारी है। लेकिन जीतू पटवारी ने कल यहाँ पे आके लोगों से अच्छा विवेक, मुझे एक बात बताइए, जिस रास्ते पर गेट बनाकर ताला लगा दिया गया है, क्या इस रास्ते का उपयोग यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो करते हैं? क्या इस रास्ते पर ताला लगाने से उनको परेशानी नहीं आएगी?
बिल्कुल सही बात है, लोगों को परेशानी जरूर आएगी, लेकिन वो कल शाम से ही यहाँ से जा चुके हैं। इसीलिए प्रशासन ने देर शाम यहाँ पे गेट लगाया, नोटिस चस्पा किया है और ये आने जाने का सिर्फ मात्र एक ही रास्ता था, जिसे पूरी तरीके से ये स्टील के गेट से पूरी तरीके से पैक कर दिया गया है। अब जो कार्रवाई है वो फिलहाल आज नहीं होनी है और लोग भी यहाँ पे बताया जा रहा है किसी कार्यक्रम में गए हैं। अगर यहाँ और सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ के लोगों ने सबसे ज़्यादा विरोध इस बात का किया था कि 50 से 60 साल पुराने उनके आवास है, बच्चों की पढ़ाई चल रही है, इसलिए इन भवनों को ना तोड़ा जाए और भोपाल से कई किलोमीटर दूर उनको जो फ्लैट दिए जा रहे हैं। अच्छा विवेक, मुझे एक बात और विरोध जल्दी से किया है। बताइए एक चीज, इस बीच चूंकि जो पट्टे की जमीन देनी है, जब तक वो पूरी प्रक्रिया नहीं हो जाती तब तक इसको नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं कि गेट लगाकर ताला लगा दिया गया, तो जो लोग अभी गए हुए हैं लौट कर आएंगे तो क्या वो अपने घर पर पहुंच पाएंगे? देखिए, ये एक मुख्य गेट है, इसके अलावा एक गेट और है, वो भी पीछे से जो हिंदी भवन है उसके पास से जाता है। वो सिर्फ आने जाने का रास्ता, मतलब वहाँ से कोई पैदल आ सकता है, कोई वाहन से नहीं जा सकता है। यहाँ से लोग अपनी बाइकों से अंदर दाखिल होते हैं, लेकिन आप दूर दूर तक देखेंगे कि उन मकानों पर रेड लाइन से मार्क कर दिया गया है, वहाँ पर भी नोटिस चस्पा कर दिया है। यानी कि प्रशासन की पूरी तैयारी है कि यहाँ पर कार्रवाई की जाए। हालांकि जीतू पटवारी लगातार विरोध कर रहे हैं और रहवासियों के समर्थन में वो अपनी बात कह रहे हैं। कल उन्होंने कलेक्टर से बात की, चीफ सेक्रेटरी से बात करने की कोशिश की। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये मार्क की गई है और यहाँ पे नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं, यानी कि प्रशासन इनको जल्द से जल्द बेदखल करेगा। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे बोर्ड लगाकर ये रास्ता रोका गया है, बंद कर दिया गया है, आने जाने की किसी को अनुमति नहीं है और कलेक्टर के यहाँ पे आदेश चस्पा किए गए हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि यहाँ के लोग कई सालों से रह रहे हैं, करीब 50 से 60 सालों से, लेकिन अब इनकी बेदखली की कार्रवाई हो रही है और इसी बात का विरोध लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि 50 साल से अधिक कब्जा है। अब विवेक, चूंकि अभी आज के लिए इस कार्रवाई को रोका गया है, गेट लगाकर रास्ते को बंद कर दिया गया है, अब देखना होगा कि आगे अब किस तरह से इस पूरे मामले पर कोर्स ऑफ एक्शन होता है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।